एक साल पहले की बात है। मुंबई के जोगेश्वरी में एक चौल है जिसमें वर्षा और उसका परिवार रहा करते थे। वो चौल मुंबई के आर्य कॉलोनी से सटा हुआ था। वर्षा एक 15 साल की लड़की थी। वर्षा एक मूडी किस्म की लड़की है और वर्षा को किसी भी अंधविश्वास में कोई यकीन नहीं था। वो निडर थी। पर एक दिन की बात है जब वर्षा स्कूल से अपने घर ठीक दोपहर के 12 बजे आई। वर्षा ने अपनी माँ को कहा, मम्मी आज दोपहर में ही ठंडी लग रही है। वैसे नवंबर का महीना चालू हो गया है, ठंडी तो लगी रही है, तो आज थोड़ा भूतिया माहौल जैसा लगने लगा है। तो कुछ भूत का अपने अपने गांव का कोई भूतिया कहानी सुनाओ। माँ ने कहा, ठीक है तो सुनो। 2 घंटे बीत चुके माँ की कहानी सुनते सुनते। अब जैसे शाम होने लगी थी, शाम हो रही थी। अब यही जो भूत की कहानी थी वर्षा के दिमाग में जैसे गूंजने लगी। वर्षा के घर में एक बालकनी है। उसने सोचा कि कुछ समय के लिए मैं बालकनी में ही हो आऊं। जैसे ही वो गई, उसने देखा आसपास का पूरा इलाका कोहरे से ढक चुका था। वैसे मुंबई में बहुत ही रेयर है कोहरे से पूरा इलाका ढक जाना, बट पूरा आसपास का माहौल एकदम धुंधला हो गया था। यह देख के वर्षा डर गई, घबरा रही थी। वर्षा शौक के कारण चली गई वापस अपने घर के अंदर। वर्षा ने अपनी माँ को ही बताया। उसकी माँ को लगा ये मुझे डरा रही है, मेरे साथ मजाक कर रही है, तो मम्मी ने उसके ध्यान नहीं दिया। फिर वर्षा रात हो गया, वर्षा ने खाना खाया और पढ़ाई की अपना और फिर सो गई। जब सोई करीब 3:30 बजे उसकी नींद खुलती है। 3:30 बजे नींद खुलती है। उसकी आदत है जैसे नींद खुलेगी वैसे ही वो घड़ी देखती है कितना बज रहा है। वो उठी, उसको प्यास लगा था। वो एक गिलास पानी पी और जब सोने ही जा रही थी तब उसको उसके बालकनी का जो दरवाजा बंद था, उस दरवाजे के बाहर यानी कि बालकनी में जैसे कोई मौजूद है ऐसा उसको आभास हो रहा था। वर्षा को चाकू धार करने की आवाज आ रही थी बाहर से और वर्षा बहुत घबरा गई। वो कब से आधे घंटे बीत चुके थे, वो आवाज आ रही है। अब वर्षा को बहुत डर लगने लगा। वर्षा के पास में उसका भाई सोया था, तो वर्षा ने अपने भाई को उठाया। वर्षा ने अपने बड़े भाई को उठाया और बोला, ऐसा ऐसा हो रहा है, ऐसा आवाज आ रहा है। उसके भाई ने भी सेम चीज एक्सपीरियंस की थी 2 दिन पहले। तो दोनों डरने लगे और कैसे करके रोशन को हनुमान जी दिमाग में ऐसे याद आ गए। कभी कभी होता है ना कि भूत का घटना हो कुछ भी तो हनुमान जी की याद आ जाती है। तो रोशन हनुमान जी का नाम लेने लगता है और हनुमान चालीसा पढ़ने लगता है। कुछ समय के बाद जो आवाज आ रही थी वो बंद हो गई। वो बंद हो गई आवाज। जैसी आवाज बंद हो गई, ये लोग डरते डरते हनुमान जी का नाम लेके सो ही गए। आखिरकार जब सुबह हुआ तब रोशन और उसकी बहन वर्षा, वो लोग ने बाहर बालकनी में क्या देखा कि बारिश का तो मौसम था नहीं, तो भी गीले चप्पल के पैरों के निशान उनके बालकनी में थे। पूरा वाइट टाइल्स था तो उसमें पूरे निशान दिख रहे थे। वो घबरा गए कि कोई भूत था कि कोई इंसान था, समझ नहीं आ रहा क्या था जो भी कल रात को हुआ। तो उन्होंने अपने मालिक के पास वो दोनों के दोनों गए और उन्होंने उनको कंप्लेंट किया कि ये चीज हुआ। तो उनके मालिक ने बोला, घबराओ मत, कोई इंसान भी हो सकता है, क्योंकि आज ही साथ वाले मोहल्ले में एक चोर सुबह सुबह 4 बजे पकड़ा गया चोरी करते हुए। उसके हाथ में चाकू था। पकड़ने के बाद उसने कबूल किया कि वो चाकू की आवाज करके धार की सबको डराता था और वो पकड़ा गया। तो घबराने की कोई बात नहीं है। तो इस कहानी से सीखने को मिलता है कि मतलब इंसान से बड़ा भूत कोई ही नहीं है और डर किसी भी रूप में आ सकता है, कभी भी आ सकता है, किसी के ऊपर भी आ सकता है। कल आप भी डर के शिकार हो सकते हैं। सतर्क रहिए, सावधान रहिए